7वां क्वेश्चन हमारा हो गया। चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। यूज अ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का यूज करके ड्रॉ ईच एंगल ऑफ गिवन मेजर। जो जो ये एंगल दिए गए हैं ये सभी हम लोगों को ड्रॉ करने होंगे। तो ड्रॉइंग के लिए हम लोग व्हाइट शीट लेते हैं। फर्स्ट ए एंगल है 60 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट को मार्क किया लाइक दिस। अब इस इनिशियल पॉइंट पे स्केल को प्लेस करोगे, स्केल को प्लेस करके एक रे ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते टाइम आपको ये जरूरी नहीं है कि आप 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो या 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ओके, साथ में बी फिगर भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट को मार्क किया और एक रे ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसका नाम ए और यहाँ पे कहीं पे बी रखा हमने, ए बी, और इसका नाम हम रख रहे हैं क्यू आर। ओके, अच्छा इसमें ना ए बी ना रख के इसमें भी हम बी सी रखेंगे, क्योंकि ना जो मेन एंगल हमारा बी पॉइंट पे बनेगा, ए कहीं हम ऊपर रखेंगे, इसका नाम हमने बी सी रखा। अब इस पे हम क्या करेंगे, डी को लोकेट करेंगे। जो इनिशियल पॉइंट लिया था ना वहां पे हम डी को लोकेट करेंगे। बी इस बार ना इस एंगल की वर्टेक्स होगी, और जो ये हमारी रे है ये 0 डिग्री से मैच करनी चाहिए। हमें ड्रॉ करना है ए पार्ट में 60 डिग्री का एंगल। अगर ये 0 डिग्री है तो ये क्या है 10 डिग्री, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 से यहाँ पे आपको देखो 120 नजर आ रहा है। ये हमारे पास अगर हम इधर से लेते हैं तो ये है 60। अगर ये इधर वाली साइड से, अगर लेफ्ट हैंड साइड से काउंट कर रहे हैं तो ये 120 है। तो यहाँ पे हमने देखो 60 के ऊपर मार्क किया है। अब ये जो है हमारे पास ए पॉइंट आया है, इस एंगल का हमने नाम लिया है एंगल ABC। एंगल का नाम रखना भी मैं बता देती हूँ। जो मेन एंगल ड्रॉ किया है हमने वो हमेशा बी पॉइंट पे जो बीच में आना चाहिए, और इसी एंगल का नाम हम इस तरह से भी रख सकते हैं CBA। ठीक है, CBA ये है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। पहले हम ना इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देते हैं लाइक दिस। इनिशियल पॉइंट और जो हमारा 60 डिग्री वाला पॉइंट आया था उसको ध्यान में रखते हुए एक रे ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल जो है हमारे पास 60 डिग्री का आया है। नाम मैंने बताया, आप 2 तरीके से इसका नाम रख सकते हो एंगल का। इसको ABC भी बोल सकते हैं और इसको CBA भी बोलते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक आर्क में ड्रॉ कर रही हूँ, कंपास की हेल्प से कर रही हूँ। आप लोग ना इसमें को पेंसिल की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये है कंपास की हेल्प से ये सीधी सीधी सी आ जाती है। ठीक है, ये है 60 डिग्री का एंगल। क्योंकि ये हमें डी से ड्रॉ करना है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अब बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में भी हम प्रोटेक्टर को लेंगे। 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे हमने इस वर्टेक्स क्यू को लोकेट किया लाइक दिस, और ये आर पॉइंट जो है 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो 80 डिग्री यहाँ पे है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना लिया क्योंकि 80 डिग्री 10 डिग्री 100 डिग्री से पास करता हुआ है। मैं वापस से क्लियर कर रही हूँ। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये है 80 डिग्री। अगर इधर वाली साइड से हम एंगल ड्रॉ कर रहे होते, आई मीन टू से, अगर हमारी रे इधर वाली साइड होती तो ये होता 80 डिग्री पे। चलो सी वाले पार्ट में है ना, मैं रे को इस सी वाली साइड लेके नेक्स्ट करवा ही दूंगी, आपको एक्सप्लेन अच्छे से भी हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट आया है ये है पी पॉइंट। अब इससे क्या करो, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक रे ड्रॉ कर दो लाइक दिस। ये है हमारे पास एंगल PQR जो कि है 80 डिग्री का। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में तो बताया था, इसका नाम मैं एक और तरीके से रख सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि दूसरा इस एंगल का नाम क्या हो सकता है। ओके, नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में हमें ड्रॉ करना है 120 डिग्री का एंगल। तो मैंने जैसे आके आपको पहले ही बताया था, इस बार मैं इनिशियल पॉइंट इधर ले रही हूँ तो रे इस वाली साइड ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ओके, अगर हम लोगों ने रे इस तरफ ड्रॉ की है तो हम क्या करेंगे, डी को प्लेस करेंगे इस इनिशियल पॉइंट पे। अब ये देखो ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर वाली तरफ 0 डिग्री ही है। ठीक है, अब हम बाहर वाली तरफ से देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे 120 डिग्री लिख रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री पे मार्क कर देते हैं। ओके,
जहां पे हमने मार्क किया ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट दोनों को मैच करते हुए स्केल की हेल्प से एक अनदर रे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अब ये देखो लाइक दिस। अब इस एंगल का नाम भी रख देते हैं IJK। तो ये जो हमारे पास IJK एंगल है ये कितने का आया है? IJK एंगल हमारा है 120 डिग्री का। ठीक है जी। आर्क ड्रॉ कर देते हैं। एक बी पार्ट में मैंने आर्क ड्रॉ नहीं की थी, उसमें भी आर्क ड्रॉ कर लेना। ओके। डी पार्ट में हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वो है 170 डिग्री का एंगल। हमने यहाँ पे कोई इनिशियल पॉइंट ले लिया। इनिशियल पॉइंट से हम रे इस वाली तरफ ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि इस वाली तरफ डी को लोकेट करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो अभी हमने रे ड्रॉ कर दी। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे हमने डी को लोकेट किया लाइक दिस। अब देखो ये 0 डिग्री पे होना चाहिए, हमारी रे पास करनी चाहिए, 0 डिग्री से पास कर रही है। अब यहाँ पे हमने काउंट किया, देखो 170 डिग्री आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो 170 डिग्री पे मार्क कर लेंगे। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। देखो ये है 170 डिग्री का एंगल। तो अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैच कराना है। तो हमने स्केल को इस तरह से रखा कि ये दोनों पॉइंट को कंसाइडर करेंगे हम लाइक दिस। ओके। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कराते हुए एक रे ड्रॉ कर देते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 170 डिग्री का एंगल। बीच में ना हम आर्क बना देते हैं। आर्क चॉइस आपकी है, आप चाहे तो ना हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि ये जो एंगल है हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना था। इसमें मेंशन नहीं है कि आप कंपास का यूज करो, बट मुझे अच्छा लगता है कंपास से ड्रॉ करना आर्क को। ओके, तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 170 डिग्री का एंगल है ये। और यहाँ पे हम इसका नाम भी रख देते हैं NOP। एंगल का नाम मैंने क्या रखा है? एंगल NOP, जो कि है 170 डिग्री का एंगल। सी पार्ट में मैंने आपको बोला था ना कमेंट बॉक्स में डालना। अगर इसका दूसरा नाम हम रखना चाहते हो तो इसका नाम हो सकता है एंगल PON। ओके, इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोग बता देना। पार्ट में हमें ड्रॉ करना 30 डिग्री का एंगल। रे मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ। लोकेट करेंगे प्रोटेक्टर को। इसको प्रोटेक्टर और डी दोनों चीज बोलते हैं, आपको मैं बता दूं। इनिशियल पॉइंट पे और ये देखो 0 डिग्री से मैच कर रही है रे हमारी, है ना। तो अभी हमने यहाँ काउंट किया, ये 10 डिग्री, ये 20, ये 30 डिग्री जहां आपको नजर आ रहा है, जहां से ये लाइन पास कर रही है वहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लो लाइक दिस। ठीक है, अभी क्या करोगे? इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्केल को इन पे लोकेट करोगे लाइक दिस कि दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक रे हमारी ड्रॉ हो जाए। इसका नाम हम रख लेते हैं XYZ। एंगल XYZ आपका है 30 डिग्री का। देखो इस बार मैंने पेंसिल से ही आर्क ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल XYZ इक्वल्स टू 30 डिग्री। अनदर नाम इस एंगल का बताओ क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ओके, यहाँ पे ही साइड में ही हम F पार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। स्पेस है यहाँ पे 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। पहले तो हम लोगों ने एक रे ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मार्क करेंगे ना लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अपने प्रोटेक्टर को लोकेट करोगे। जो इनिशियल पॉइंट है ये बीचों बीच आना चाहिए और जो ये हमारे जो ये लाइन रे थी ये 0 डिग्री से पास होनी चाहिए। ओके, लाइक दिस। इस बार आपको ड्रॉ करना है 150 डिग्री का एंगल। यहाँ पे देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही कंटिन्यू करवा पाऊंगी क्योंकि यहाँ 150 डिग्री का एंगल तो मेरी नोटबुक से पास हो रहा है, यहाँ मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। इसको चलो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। देखो मैंने अभी नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लिया रे। ये इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है और ये 0 डिग्री का है। तो अभी हम यहाँ से काउंट करते हुए देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास 150 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने एक डॉट बना दी लाइक दिस। और अब क्या करेंगे? दोनों डॉट्स को मैच करते हुए एक रे ड्रॉ कराएंगे। इस तरह से रे ड्रॉ करेंगे कि दोनों डॉट से होती हुई वो रे गुजरे लाइक
दिस। ओके, ये है हमारे पास 150 डिग्री का एंगल। बीच में आर्क ड्रॉ कर देते हैं। इस बार मैं कंपास का ही यूज करूंगी आर्क ड्रॉ करने के लिए, अच्छा सा ड्रॉ हो जाती है। इसका नाम रखते हैं MNO, एंगल MNO, जो कि है हमारे पास कितने डिग्री का एंगल, 150 डिग्री का एंगल। ये हमने ड्रॉ किया है 150 डिग्री का एंगल, यहाँ पे मेंशन और कर देते हैं। ओके, अभी हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट ड्रॉ हो चुकी है। अभी आप कमेंट बॉक्स में इसका दूसरा नाम मुझे बताओगे और मैं आपको बताऊंगी ठीक है या गलत है। जी पार्ट में जो हमें एंगल ड्रॉ करना है वो है 105 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले मैंने रे ड्रॉ कर ली है। देखो जो रे का इनिशियल पॉइंट था उसको डी का प्लेस करेंगे बिल्कुल मिडल में, और देखेंगे देखो ये जो हमारी रे है ये 0 डिग्री से पास होनी चाहिए। अभी मेरी डी अच्छे से प्लेस नहीं है, ये लाइक दिस इस तरह से होनी चाहिए। देखो अभी ये 0 डिग्री से पास हो रही है ना मेरी रे। अब हमें करना है 105 डिग्री का एंगल, तो डेफिनेटली वो 100 और 110 के बीच में आपको मिलेगा। 100 के बाद अगर एक काउंट करें तो ये है 101, ये है 102, ये है 103, ये है 104। तो ये बीच में जो मिडिल वाली आपको लाइन नजर आ रही है ना, इसको अलग से ही हाईलाइट कर रखा है। ये है 105 डिग्री का एंगल। आगे काउंट कर देखो 106, 107, 108, 109, 110। ओके, ठीक है, हमने दोनों पॉइंटों को डार्क कर लिया है। अब दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से स्केल को लोकेट करेंगे कि दोनों पॉइंट से हम एक रे ड्रॉ कर सके लाइक दिस। ये हमारे पास रे आ चुकी है और ये जो एंगल हमारा आया है ये है 105 डिग्री का एंगल। एक आर्क बना देते हैं हम लाइक दिस, और यहाँ पे लिख भी देते हैं ये है 105 डिग्री का एंगल। अभी नेमिंग और रख देते हैं BCD एंगल। इस बार उल्टी तरफ से नाम रख रही हूं मैं, DCB रखवा रही हूँ इसका नाम DCB भी हो सकता है। ये है हमारे पास 105 डिग्री का एंगल। मैंने आपको कई बार चीजें एक्सप्लेन की है, ये चीजें ना आपको 9th 10th में भी काम आती हैं। जिस वर्टेक्स पे एंगल है वो मिडल में होना चाहिए। इसका नाम आप एंगल BAD भी रख सकते थे और DCB भी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैंने रे ड्रॉ कर ली है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है उसको हम कहाँ लोकेट करेंगे, डी के मिडल में पॉइंट, और ये मैच करना चाहिए। अभी देखो ये 0 डिग्री पे मैच नहीं किया है, इस तरह से इसको मैच किया। अभी ये है हमारे पास डी परफेक्टली प्लेस हो चुकी है। अब आपको पता है 45 डिग्री का एंगल 40 और 50 के बीच में, मैंने आपको पहले भी वाले क्वेश्चन में काउंट कराया था। ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है ये होगी 5 को रिप्रेजेंट करती है। 40 में अगर 5 ऐड किया तो 45 डिग्री का एंगल हो गया। इस पॉइंट को हमने डार्क किया। अब क्या करेंगे, स्केल को प्लेस करेंगे और दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक रे ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। रे रिप्रेजेंट करती है हमारी कभी ना एंड होने वाले। ओके, अच्छा यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं NMO, एंगल NMO हमारे पास है 45 डिग्री का एंगल। अभी ये काम रह गया ना, हम लोगों ने आर्क ड्रॉ नहीं की है, आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। यहाँ से इतनी ही आर्क ड्रॉ करेंगे जितना हमारा एंगल है। ओके, और यहाँ पे हमने लिख दिया 45 डिग्री का एंगल है ये। इसी के साथ आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 9 से कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।